हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में, जिसका नाम है एरोमेटिसिटी। तो आप आने वाला जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप नीट, जेई या फिर सीटी, सब एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है इसको। तो आओ मेरे साथ और हम चलते हैं एरोमेटिसिटी क्या होता है और इन एरोमेटिसिटी के बारे में किस लेवल तक सवाल एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। तो अगर मेरा ये वीडियो आप कंप्लीटली देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है जो आपको दूसरा कोई वीडियो देखने का और ज़रूरत होगा, क्योंकि मैंने इसको इतना खूबसूरती से पूरा डिज़ाइन करके बनाया है उस लेवल तक जिस लेवल तक सवाल पूछ सकता है। हाँ, शुरू करने से पहले और एक छोटा इन्फॉर्मेशन, इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं मिला तो आप मेरा इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप में टेक्स्ट करके आप इसको मंगा सकते हैं, क्योंकि मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। और भी आप कुछ बेहतरीन नोट्स चाहिए तो आप मेरा फेसबुक पेज क्लास नोट्स ऑफ केमिस्ट्री में विजिट कर सकते हैं, और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं केमिस्ट्री बाय कशिश। तो आओ शुरू करते हैं एरोमेटिसिटी के बारे में। तो एरोमेटिसिटी के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो यहाँ 3 पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। एक तो एरोमेटिक कंपाउंड, लाजवाब स्टेबल होता है, ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, उसके बाद पढ़ेंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। कंपेयर करेंगे हम कौन ज़्यादा स्टेबल कौन कम स्टेबल, कैसे हम पहचानेंगे, तो उसी के बारे में बात करने चले। तो चलो शुरू करते हैं एरोमेटिसिटी के पहले बारे में। तो पहले हम पढ़ेंगे एरोमेटिक, फिर पढ़ेंगे नॉन एंटी एरोमेटिक, फिर पढ़ेंगे नॉन एरोमेटिक, लास्ट में कंपेयर करेंगे। ओके, आओ शुरू करते हैं। तो आओ देखते हैं पहले कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होता है। तो कुछ भी अगर एरोमेटिक की बात करें तो एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए कुछ कंडीशन उसको सेटिस्फाइड करना होता है। तो ये कंडीशन है क्या? तो पहला, अगर हम बात करें जो एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, चिंता मत करो, लास्ट में हम ज़बरदस्त ट्रिक भी बता देंगे आपको, जिससे आपको आसानी से याद होगा। तो सबसे पहले बात करें कंडीशन का, क्या कंडीशन होगा? कंडीशन फॉर ए कंपाउंड टू बी एरोमेटिक। एरोमेटिक होने के लिए कंपाउंड्स को क्या कंडीशन से गुजरना पड़ेगा, तब जाके हम बोलेंगे वो एरोमेटिक है। पहला, कंपाउंड क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक का मतलब तो आप जानते हैं, रिंग सिस्टम होना चाहिए, है ना। आगे बताओ, एटलीस्ट कितना रिंग होना चाहिए? 1 रिंग। एक से ज़्यादा रिंग होगा तो हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला बात बिल्कुल नहीं है। अब आ जाओ, सेकंड क्या कंपाउंड होगा? कंपाउंड शुड बी प्लेनर। पहला क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए, उसको क्या होना चाहिए? प्लेनर। अब प्लेनर कब होगा? प्लेनर तभी होगा जब साइकिल के अंदर हर एक एटम, ईच एटम शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। बताओ, मान लो ऐसा एक कंपाउंड है, ये साइक्लिक कंपाउंड है, मानते हो ये माइनर। अब इसमें जितना भी एटम साइकिल का पार्ट है, मान लो ये 3 एटम, इन सारे एटम का हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए? sp2 होना चाहिए। तो पहला कंडीशन साइक्लिक है। सेकंड क्या होना चाहिए? हर एक एटम sp2 होना चाहिए। बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एरोमेटिक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बस मैं बोल रहा हूँ साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक दिखाई दे रहा है बिल्कुल। सेकंड क्या? साइकिल के अंदर जितना भी एटम साइकिल का पार्ट है वो सब के सब का हाइड्रोजन क्या होना चाहिए? sp2 होना चाहिए, तभी कंपाउंड क्या होगा? प्लेनर होगा। अब आओ देख लेते हैं सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन। तो पहला हुआ साइक्लिक, सेकंड हुआ प्लेनर, थर्ड क्या हुआ? थर्ड क्या होगा? थर्ड देखो, थर्ड क्या होगा? कंपाउंड शुड फॉलो हकेल्स रूल। कौन सा रूल? हकेल्स रूल। ये हकेल्स जो बाबा जी है, इसका रूल फॉलो करना चाहिए। अब हकेल रूल क्या बोलता है? बोलता है जो कंपाउंड के अंदर 4n+2π नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब बोलोगे सर ये 4n+2π नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? तो मैं बोलता हूँ ये नंबर ऑफ एन जो है ना, ये एन इक्वल टू नंबर ऑफ क्या? पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। कैसे कैसे देख लो, अगर मैं बोलूँ एन का वैल्यू 1 है तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा? यहाँ देखो 1 बैठा दो तो क्या हो जाएगा? देखो 4 × 1 मतलब 4 + 2 मतलब कितना होगा? 6 पाई। कितना पाई? 6 पाई। अगर मैं एन का वैल्यू 1 बैठा दूँ, 0 बैठा दूँ तो क्या हो जाएगा? 2 पाई। तो किसी भी साइक्लिक और प्लेनर कंपाउंड में अगर 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 क्या है, कितना है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और कितना? 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगा? कंपाउंड क्या होगा? एरोमेटिक होगा। तो कितना रूल फॉलो करना चाहिए? मेनली 3 रूल्स। पहला साइक्लिक, प्लेनर, और कितना नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 4n+2π नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इस नंबर को किसने दिया था? हकेल्स दिया था, इसलिए इसका नाम है हुकेल्स या फिर हकेल्स रूल्स। अब बताओ, बोलोगे सर 4n+2π नंबर इलेक्ट्रॉन हमें याद नहीं रहेगा। आपको याद रखने का कोई ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब ये याद रखो कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन,
10 पाई इलेक्ट्रॉन या फिर कितना 14 पाई इलेक्ट्रॉन, इसी को हम बोलते हैं हुकेल्स नंबर। क्या बोलते हैं इसको? हुकेल्स नंबर। देखो हुकेल्स बाबा जी ने ए रूल्स नंबर दिया था, रूल्स दिया था, तो उसी का हिसाब से इसको हुकेल्स नंबर बोल सकते हैं। अब मेरा बात ध्यान से सुनो। देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या बोल सकते हो? 1 पेयर। 6 पाई मतलब क्या बोल सकता हूँ? 3 पेयर। देखो 10 पाई मतलब क्या बोल सकते हो? 5 पेयर। 14 पाई मतलब क्या बोल सकते हो? 7 पेयर। अब बताओ 1, 3, 5, 7 ये सब क्या है? ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? क्या ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं? बोलो 1, 3, 5, 7, तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। अब आ जाओ हमारा ट्रिक। देखो अब एक एक का ट्रिक सुन लो, बस आपका ज़िंदगी एरोमेटिक सिटी से, एरोमेटिक कंपाउंड से बिल्कुल आसान हो जाएगा, मेरा गारंटी है। देखो बस याद रखो सीपीओ क्या होता है? सीपीओ। देखो कंप्यूटर में होता है ना सीपीओ, वो भी बहुत कुछ होता है, तो उसका हिसाब से सीपीओ याद रखो। तो बोलोगे सर सी क्या है? सी मतलब क्या होना चाहिए? साइक्लिक। पी मतलब क्या होना चाहिए? प्लेनर। और ओ का मतलब क्या होना चाहिए? ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। तो हुआ सीपीओ। देखो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 पेयर, 3 पेयर, 5 पेयर, 7 पेयर। तो बताओ ट्रिक क्या है? सीपीओ। तो कोई भी कंपाउंड अगर सीपीओ रूल फॉलो किया तो उसको हम क्या बोलेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड बोल सकते। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ें। बिल्कुल आओ आप देख लो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। देखो देखो पाई इलेक्ट्रॉन, देखो 1 डबल बॉन्ड टू कितना? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। माइनस का मतलब कितना? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 1 लोन पेयर का मतलब कितना? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हम मानेंगे। लेकिन हाँ एक बात याद रखो, एक बात याद रखो, उसी इलेक्ट्रॉन को हम कंसीडर करेंगे जो इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। देखो हुईच आर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। अब मैं उम्मीद करता हूँ आप नीट जेई देने वाले हैं तो आप रेजोनेंस जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको रेजोनेंस के बारे में एक बेहतरीन एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपको रेजोनेंस ज़िंदगी में कभी दिक्कत ना दे सकता है। आओ अब बताओ पाई इलेक्ट्रॉन, हम देखो 1 पाई बॉन्ड, अगर मैं बोलूँ आपको, अगर मैं बोलूँ यहाँ पाई बॉन्ड है एक, तो एक पाई बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड इक्वल टू कितना? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 1 पाई बॉन्ड इक्वल टू 2 पाई। अब मैं बोलूँ यहाँ एक प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज का मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। बताओ अगर मैं बोलूँ यहाँ ऐसा है, बोलो ऐसा है, ऐसा है और ऐसा है, बताओ कितना पाई पाई है? 2। तो यहाँ 2 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। आया? अब मैं बोलूँ ऐसे, ऐसे बोलूँ आपको, ऐसे बोलूँ तो बताओ कितना पाई इलेक्ट्रॉन? 1 2 3, तो 3 पाई बॉन्ड है यहाँ, इसका मतलब कितना इलेक्ट्रॉन? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। आ रहा है? आ रहा है? आओ तो देख लो यही होता है पाई इलेक्ट्रॉन। ओके ओके, तो ये था, हमने डिस्कस किया ये बात। अब हम उसी इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे जो पार्टिसिपेट कर रहा है किसमें? रेजोनेंस में। ये बात बिल्कुल लॉक कर लो अपने दिमाग में। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ एंटी एरोमेटिक। देखो एंटी एरोमेटिक क्या होगा? तो हमने एरोमेटिक के लिए क्या ट्रिक बताया? सीपीओ, साइक्लिक, प्लेनर और ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। अब बताओ एंटी एरोमेटिक के लिए क्या होगा? देखो देखो बाय डायरेक्ट हम ट्रिक में जाते हैं क्योंकि ये पढ़ने का आपका कोई फ़ायदा नहीं है। देखो ट्रिक क्या है? सीपीई। बताओ सी से साइक्लिक, मेरे साथ पी से क्या? प्लेनर, और यहाँ ई से क्या? इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। बिल्कुल सेम है, वहाँ ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होगा और यहाँ क्या होगा? इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। अब इसका मतलब क्या है? देखो 2 पेयर होना चाहिए मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 4 पेयर मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, 6 पेयर इसका मतलब 12 इलेक्ट्रॉन, 8 पेयर मतलब 16 इलेक्ट्रॉन। अगर ऐसा है तो ये क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। बताओ तो एरोमेटिक और एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में देखने का फ़र्क क्या है? उसमें सीपीओ और इसमें क्या? सीपीई। बताओ पहले साइक्लिक दोनों, देखो एरोमेटिक हो या फिर एंटी एरोमेटिक दोनों साइक्लिक होगा, प्लेनर भी होगा, बस हुकेल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग होगा। एरोमेटिक के लिए ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब मेरे साथ बताओ कितना पेयर? 1 पेयर, 3 पेयर, 5 पेयर, 7 पेयर। लेकिन यहाँ 2 पेयर, 4 पेयर, 6 पेयर या फिर कितना? 8 पेयर। अगर ऐसा है तो क्या है? एंटी एरोमेटिक। अब मन में आपको सवाल आया सर हम हमने बोला था एरोमेटिक पढ़ाएंगे, एंटी एरोमेटिक पढ़ाएंगे, बस बाकी क्या रह गया? बोलो नॉन एरोमेटिक। अब बोलता हूँ मैं नॉन एरोमेटिक। आ जाओ नॉन एरोमेटिक। अब एक स्पेशल बात बताता हूँ। देखो स्पेसीज हुईच आर आइदर एरोमेटिक
नाइदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक। अगर ऐसा कोई कंपाउंड है जो कंपाउंड एरोमेटिक भी नहीं है या फिर एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, वही कंपाउंड क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। नहीं आया दिमाग में? मान लो जो मैं बोलूँ ऐसा एक कंपाउंड है, बोलो ये कंपाउंड क्या है, तो बोलोगे सर ये तो साइक्लिक नहीं है, तो ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। बोलोगे सर ये कंपाउंड क्या, बोलोगे सर ये तो साइक्लिक है, लेकिन साइक्लिक तो है, लेकिन ये कार्बन इसका हाइड्रोजन पता है आपको क्या है, sp3 है। हमने क्या बोला था, प्लेनर होने के लिए, बताओ मेरे साथ, प्लेनर होने के लिए हर एक एटम sp2 होना चाहिए, लेकिन ये sp3, तो ये क्या हुआ, साइक्लिक है लेकिन प्लेनर नहीं है। तो ऐसा कुछ भी CPO या फिर CPE इनमें से कोई भी एक अगर कंडीशन ब्रेक हो जाए तो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। आ रहा है, देखो CPO होगा तो एरोमेटिक, CPE होगा तो एंटी एरोमेटिक। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन गड़बड़ करे तो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। देखो CPO एरोमेटिक, CPE एंटी एरोमेटिक, और इनमें से कोई भी कंडीशन गड़बड़ करे तो नॉन एरोमेटिक। जब तक हमने एग्जाम्पल बढ़िया ना लें तब तक आपको समझ में आना मुश्किल है। तो बढ़िया एग्जाम्पल लेंगे, आपको बेहतरीन तरह से समझ में आएगा। अब सवाल मन में आया, जो इनमें से स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे चेक करें। तो अगर मैं ग्राफ में बना के दिखाऊँ आपको, ऐसा ग्राफ बना के दिखाऊँ, तो अब बताओ, एनर्जी जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी कम, तो सबसे ऊपर में रहता है क्या, एंटी एरोमेटिक। उसके बाद रहता है नॉन एरोमेटिक। कौन रहता है, नॉन एरोमेटिक। और नीचे कौन रहता है, एरोमेटिक। तो ये एनर्जी एंटी एरोमेटिक की एनर्जी ज़्यादा एज कम्पेयर टू नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक एनर्जी सबसे कम। मतलब स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा हुआ, एरोमेटिक। एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो मैंने स्टेबिलिटी वाटर बताया, एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर क्या, एंटी एरोमेटिक। ये एरोमेटिक दुनिया का सबसे स्टेबिलिटी कंपाउंड में से एक माना जाता है। एरोमेटिक कंपाउंड द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड्स। ओके, फिर नॉन एरोमेटिक और लास्ट में क्या, एंटी एरोमेटिक। क्लियर है सब। आपको बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल कराऊंगा, आपको आगे देखो। तो आओ शुरू करते हैं कुछ एग्जाम्पल से। देखो एक क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फ्लोइंग एज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। देखो मैं जो पढ़ाता हूँ आपको, शायद क्लास 2 में जो फीलिंग आता है वो नहीं आएगा, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ जितना हो सके। मेरे साथ बस बोलते रहना, PDF तो आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। बोला है क्या, बताओ मेरे साथ, क्लासीफाई द फ्लोइंग एज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। आपको बोलना पड़ेगा जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उनमें से कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है और कौन नॉन एरोमेटिक है। तो देख लो कितना एग्जाम्पल मैं यहाँ आपको कराता हूँ। देख लो अपने हाथों से लिखा हुआ है मैंने सब, देख लो। सबसे पहले बात है ए कंपाउंड। देखो मैं कुछ एग्जाम्पल कराऊंगा, बाकी आपको खुद को करना है। अगर नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में लिखना है। चलो आओ, नंबर 1 देख लो, ऐसा कंपाउंड दिया हुआ है आपको। मैं यहाँ उठाता हूँ आपको, यहाँ चलो, यहाँ ऐसा दिया हुआ है, बोला है एक बताओ ये कैसे कंपाउंड है। तो पहले आपको ये कंपाउंड देखने के बाद तुरंत पहले कार्बन देख, साइक्लिक है, हाँ बिल्कुल है। लेकिन ये जो कार्बन है ना बेटा, ये जो कार्बन है इसका देखोगे चारों बॉन्ड सिग्मा है। देखो 1 4 सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ कोई कॉन्जुगेशन भी नहीं है। कॉन्जुगेशन का मतलब पाई सिग्मा प्लस, पाई सिग्मा माइनस, पाई सिग्मा लोन पेयर, ऐसा कोई सिस्टम होगा। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन या फिर कॉन्जुगेट सिस्टम। दिखा दूंगा आगे दिखाऊंगा, चिंता मत करो बिल्कुल। तो ये जो कार्बन है ना, इसका 1 2 3 4 ही सिग्मा, 4 सिग्मा, तो इसका हाइड्रोजन होगा sp3। अब बताओ क्या ये प्लेनर होगा, बिल्कुल नहीं। अगर एक भी कंडीशन नहीं हुआ तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड क्या हुआ, नॉन एरोमेटिक। आ रहा है। बताओ पहले साइक्लिक है, बिल्कुल है, लेकिन ये क्या है, नॉन प्लेनर। बताओ क्या है, नॉन प्लेनर। क्लियर है। तो CPO भी नहीं हुआ, P नहीं हुआ, प्लेनर नहीं हुआ, या फिर CPE भी नहीं हुआ। तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। तो एक कंपाउंड, पहला कंपाउंड क्या हुआ, नॉन एरोमेटिक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नंबर 2 एग्जाम्पल देखो, मैं यहीं दिखाता हूँ आपको एग्जाम्पल के यहाँ। अब देख लो यहाँ क्या है, देख लो, देखो ये जो कार्बन के पास प्लस है ना, और यहाँ एक हाइड्रोजन है। अब कोई देखो पाई, देखो मेरे साथ बोलो, पाई सिग्मा पॉजिटिव, मतलब ये कॉन्जुगेशन में है। अगर कॉन्जुगेशन में है तो ये प्लेनर होगा। तो पहले देखो बताओ, ये C है क्या, P है, हाँ है। क्यों, क्योंकि अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है तो इसका हाइब्रिडेशन भी क्या होगा, sp2 हो जाएगा।
sp2 देखो 1 2 3 सिग्मा तो हाइब्रिडेशन sp2। अगर यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, कुछ नहीं है मतलब। और ये कार्बन भी sp2, ये कार्बन भी sp2। अगर हाइब्रिडेशन में आपको दिक्कत है तो मेरा चैनल को विजिट करो, और वहाँ ऑर्गेनिक हाइब्रिडेशन का एक बेहतरीन वीडियो बना हुआ है विथ PDF नोट्स, तो उसको देख लो, तभी आपको हाइब्रिडेशन में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। मैंने वहाँ डिस्कस किया है टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, कैसे हाइब्रिडेशन काउंट करते हैं, एवरीथिंग। ओके, तो आप बताओ ये कार्बन क्या है, sp2 sp2 sp2। देखो यहाँ sp2 क्यों है, क्योंकि 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, पाई को तो हम काउंट ही नहीं करते हैं, तो ये भी sp2, ये भी sp2, और ये भी क्या है sp2। ऐसा कहें क्योंकि ये जो हाल इसका, इसका भी यही हाल है। ये क्यों है, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में है और कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या हुआ, C हुआ, P भी हुआ, प्लेनर हुआ। अरे हर एक एटम sp2 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 तो प्लेनर है। अब बताओ कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 1 पेयर, मतलब 1 पेयर मतलब कितना, ऑड नंबर, तो कौन सा रूल फॉलो किया, CPO, तो इसलिए क्या होगा यार, एरोमेटिक। क्लियर है। अब आ जाओ यहाँ, अब बताओ, अब बताओ, देखो पाई सिग्मा माइनस अगर है, देखो पाई सिग्मा माइनस, तो इसका हाइड्रोजन भी क्या हो जाता है, sp2। तो sp2 sp2 sp2, तो ये कौन सा रूल, CP हुआ। साइक्लिक तो है, दिखाई दे रहा है आपको, P भी हुआ, प्लेनर भी हुआ, क्यों हर एक एटम में sp2 है। देखो डबल बन के बगल वाले, सुन लो दिमाग से, डबल बन के बगल वाले कार्बन में, डबल बन के बगल वाले कार्बन में, डबल बन के बगल वाले कार्बन में, अगर नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, उस कार्बन का हाइड्रोजन क्या होता है, sp2। ओके, चलो अब बताओ इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, देखो 2 पाई, और माइनस का मतलब और भी 2 इलेक्ट्रॉन। देखो प्लस का मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन माइनस अगर कॉन्जुगेशन में, कॉन्जुगेशन नहीं है कि नहीं, है कि नहीं, पाई सिग्मा माइनस, देखो पाई सिग्मा माइनस तो कॉन्जुगेशन में है ना। तो अगर कॉन्जुगेशन में है तो इसको हमें माइनस, एक माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 आप काउंट करना है, तो कितना इलेक्ट्रॉन, 4, 4 का मतलब कितना, 2 पेयर, 2 पेयर मतलब कौन सा रूल, इवन नंबर, तो ये कौन सा रूल फॉलो किया, CPE, तो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। अब अगर मैं बोलूँ आप बताओ, देखो प्यार से सुनो, 1 2 3 में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो आप हंसते खेलते बोलोगे सर 2 ज़्यादा स्टेबल है, उसके बाद 1 सर, उसके बाद 3, बोलोगे कि नहीं बोलोगे, बिल्कुल बोलोगे। अब आओ नंबर 4 एग्जाम्पल में, देखो बेहतरीन एग्जाम्पल कराऊंगा मैं, बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगा, चिंता मत करो बिल्कुल। नंबर 4 में देखो, 4 में क्या है, आपको दिखाई दे रहा है, साइक्लिक है, बिल्कुल है, साइक्लिक है, बिल्कुल है। अब बताओ सेकंड क्या है, बताओ सेकंड कितना पाई है, 2 पाई। अच्छा बताओ क्या है, कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल है, पाई सिग्मा पाई, देखो पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, तो ये कॉन्जुगेशन क्या है, पाई सिग्मा पाई, है ना, कॉन्जुगेशन में है, बिल्कुल है। अब बताओ अगर कॉन्जुगेशन है, अच्छा बताओ इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, अरे इसमें एक हाइड्रोजन छुपा हुआ है, जो छुपा रुस्तों में उसको निकालो पहले, नहीं तो कैसे काउंट करोगे, है ना। तो बताओ हर एक एटम कार्बन 1 2 3 4, उसमें से पाई है, पाई को छोड़ो तो 3 बॉन्ड, तो मतलब sp2। अगर sp2 है तो हर एक एटम sp2 है, जो हाल इसका वही हाल इसका, 3 सिग्मा 1 पाई, 3 सिग्मा 1 पाई 3, तो ये प्लेनर भी होगा। अब आओ कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4, 4 मतलब 2 पेयर, 2 पेयर मतलब इवन नंबर, कौन सा नंबर, इवन, तो क्या हो जाएगा, CPE, तो एंटी एरोमेटिक। अब बताओ यहाँ नंबर 5, बताओ, देखो देखो मेरे साथ, पाई सिग्मा प्लस, पाई सिग्मा प्लस, देखो पाई सिग्मा प्लस, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन में प्लस मतलब sp2, ये तो sp2, ये भी sp2, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन में प्लस मतलब sp2, तो sp2 है सब, साइक्लिक तो दिखाई दे रहा है आपको, प्लेनर भी है। अब बताओ कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, देखो प्लस मतलब कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक ही पाई बॉन्ड, इसका मतलब 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 पेयर, 1 पेयर का मतलब ऑड नंबर, तो ये कौन सा रूल, CPO, CPO मतलब एरोमेटिक। ओके, अब बताओ 4 और 5 में कौन ज़्यादा स्टेबल, 4 और 5 में कौन ज़्यादा स्टेबल हुआ, 4 और 5 में कौन ज़्यादा स्टेबल हुआ, 4 और 5 में कौन ज़्यादा स्टेबल हुआ, 5 ज़्यादा स्टेबल एज कम्पेयर टू 4, क्यों, 5 एरोमेटिक है और 4 एंटी एरोमेटिक है। आप आ जाओ 6 देख लो, 6 क्या है देख लो, पहले देखो पाई सिग्मा माइनस, देखो डबल वन के बगल वाले कार्बन में माइनस मतलब sp2। अब बताओ तो ये क्या हुआ, साइक्लिक हुआ, बिल्कुल प्लेनर भी हुआ। अब बताओ कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 2, माइनस मतलब 1 माइनस मतलब 2, और 2 माइनस मतलब 4, तो 2 4 6 मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, 3 पेयर, तो कौन सा नंबर है, ऑड नंबर, 3 पेयर मतलब ऑड नंबर, तो कौन सा रूल, CPO, तो ये क्या होगा, एरोमेटिक। यहाँ आओ, देखो नज़र के सामने, देखो आपको नज़र के सामने दिखाई दे रहा है, ये कार्बन sp3 है, ये कार्बन भी क्या है, sp3। अब बताओ अगर एक कार्बन साइकिल के अंदर एक भी कार्बन sp3 दिखाई दिया तो प्लेनर होगा क्या, प्लेनर होगा क्या, बिल्कुल नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, देखो पहले ही देखो
देखो बोलते हैं ना, जो बाज का नज़र हमेशा वही होता है जहाँ उसको खाना जल्दी मिलता है। तो बताओ ये देखो, ये जगह में देखो, तुरंत देखो ये जगह, ये कार्बन क्या है, sp3 है, तो ये क्या बोलोगे, एंटी एरोमेटिक, सॉरी नॉन एरोमेटिक। यहाँ आ जाओ, ये कार्बन दिखाई दे रहा है आपको, बस एक कार्बन ढूंढो रिंग के अंदर, अगर sp3 है तो बस नॉन एरोमेटिक, बस नॉन एरोमेटिक हो। ये कार्बन क्या है, अरे मेरे साथ बोलो, चुप रहने से कैसे होगा भाई साहब। तो ये कार्बन क्या है, sp2 है, सॉरी sp3 है। तो बताओ अगर ये कार्बन sp3 है तो ये भी क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। बताओ, अब आ गया जिसका आपको इंतज़ार है। इस तरह देखो, ये कार्बन क्या है, sp3 है, तो ये भी क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। लेकिन ये आ जाओ, क्या ये कार्बन sp3, अगर आप sp3 मानते हो तो बस अब बहुत गलत सोच रहे हो। मैं जानता हूँ अभी मैंने जितना भी बोला आपको गलत सोचने का दिमाग में आएगा ही नहीं आपका। तो देख लो, ये कार्बन देखो पाई सिग्मा, देखो डबल बन के बगल वाले कार्बन में प्लस, मतलब क्या है, sp2 सब sp2। लेकिन भाई साहब sp2 हो तो हमें प्लेनर होगा, लेकिन यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4, मतलब 2 पेयर का मतलब क्या है, इवन नंबर। तो ये कौन सा रूल फॉलो किया, CPE, अगर CPE है तो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। क्लियर है, क्लियर है। अब बताओ 11 और 12 में कौन ज़्यादा स्टेबल है, बोलोगे 11, क्यों, क्योंकि ये नॉन एरोमेटिक है और एंटी है ना, नॉन वाला ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू एंटी। ओके, अब आओ बिल्कुल सेम तरीका, यहाँ प्लस था, यहाँ क्या हुआ, माइनस, माइनस है प्लस है कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये कार्बन sp3 होगा, सॉरी sp2 है बेटा, sp2 सब sp2 मतलब Cp। बताओ 2 2 4 और माइनस मतलब 2 6 6 मतलब 3 पेयर मतलब ऑड नंबर मतलब CPO, और CPO मतलब एरोमेटिक। हुआ कि नहीं हुआ। आप आओ यहाँ देख लो, देख लो, ये जो 14 नंबर एग्जाम्पल है, 14 नंबर एग्जाम्पल है ना, देखो ये जो कार्बन है, ये जो नाइट्रोजन, देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये जो बोरॉन है, बोरॉन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता है भाई साहब। क्यों, क्योंकि बोरॉन ग्रुप 13 का मेंबर है और 3 बॉन्ड बनाता है और इसका कोई लोन पेयर नहीं रहता है। अब बताओ अगर लोन पेयर नहीं है, देखो ये C है, बिल्कुल साइक्लिक है, प्लेनार भी है, क्यों, क्योंकि बोरॉन का हाइब्रिडेशन sp2 होता है, तो ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये सब sp2। लेकिन 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 इसमें कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 पेयर, 2 पेयर का मतलब इवन नंबर। अगर इवन नंबर है तो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, आप इधर आओ, इधर आओ, ये बहुत मुश्किल में डालने वाला है आपको। अगर मैं बोल दूं तो आपको मुश्किल में नहीं डालने वाला है। देखो यहाँ आपको क्या करना है, देखो ये कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 होगा, सॉरी ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन sp2 होगा, क्यों, क्योंकि देखो पाई सिग्मा के पास लोन पेयर, देखो पाई सिग्मा लोन पेयर अगर ऐसा है तो इसका हाइब्रिडेशन sp2 होगा। तो ये सब sp2 मतलब C हो रहा है, साइक्लिक है, प्लेनर भी है। अब मुश्किल है यहाँ कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, देखो 2 4, यहाँ तो 2 2 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस बात को ध्यान से सुनना, 4 इलेक्ट्रॉन है लेकिन रेजोनेंस कितना इलेक्ट्रॉन कर रहा है, कॉन्जुगेशन कितना इलेक्ट्रॉन कर रहा है, एक ही पेयर कर रहा है, इसलिए आपको एक ही पेयर को कंसीडर करना है, 2 पेयर को कंसीडर बिल्कुल नहीं करना है। मतलब ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है लेकिन आपको एक ही पेयर को कंसीडर करना है, तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 4 और 2 6, मतलब यहाँ ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होगा, एरोमेटिक। देखो ऑक्सीजन के पास 2 2 पेयर इलेक्ट्रॉन है लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में कॉन्जुगेशन कर रहा है, कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा लोन पेयर, ये इन दोनों में से एक ही करेगा, इनमें से एक ही करेगा, तो एक ही पेयर को आपको काउंट करना है एरोमेटिसिटी के में, तो क्या हो जाएगा, CPO, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, 6 पाई मतलब 3 पेयर मतलब CPO रूल, तो एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ बिल्कुल ऐसा ही देखो, बिल्कुल सेम, तो ये भी एरोमेटिक है, ये भी देखो, ये और ये दोनों सेम है, देखो ये और दोनों सेम है, बिल्कुल सेम, ऑक्सीजन की जगह सिर्फ सल्फर है। ओके, यहाँ आ जाओ, यहाँ बोलो, ये देखो नाइट्रोजन के ऊपर प्लस है ना, अगर नाइट्रोजन के ऊपर प्लस है तो इसका 4 बॉन्ड है, 4 सिग्मा, तो इसका हाइब्रिडेशन sp3 है। बताओ भाई साहब अगर रिंग में एक भी कार्बन sp3 है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। बिल्कुल सही सोच रहे हो, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। अब बताओ ये कंपाउंड खतरनाक है, देखो ऐसा एग्जाम्पल आपको MS चौहान सर का बुक में मिलेगा, जो जिससे मैं बहुत सारे एग्जाम्पल उठाया यहाँ। MS चौहान, अगर आप नीट JEE में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो MS चौहान का नाम नहीं सुना होगा तो बोल मतलब क्या हो जाएगा, पाप हो जाएगा, है ना, घोर पाप हो जाएगा। तो आपको MS चौहान सर का बुक करना ज़रूरी है। तो उसी से मैंने बहुत सारे यहाँ प्रॉब्लम उठाया, भले और भी बहुत सारे बुक से मैंने उठाया यहाँ से। अब बताओ यहाँ आपको ये देखना है, देखो
देखो ये लंबा हो रहा है, लेकिन मैंने सारे बात एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। यहाँ देखो, अब बताओ ये जो बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड है। अब ये मोर इलेक्ट्रॉनिक है, तो ये क्या करेगा पता है आपको? ये जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है अपने पास डालेगा, यहाँ प्लस छोड़कर जाएगा। अगर यहाँ प्लस छोड़कर जाएगा तो बताओ सब sp2 तो होगा, साइक्लिक तो है, प्लेनर हो जाएगा ABS। लेकिन यहाँ कितना पाई इलेक्ट्रॉन होगा? 4 होगा, तो इवन होगा, तो मतलब ये क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। अब बताओ ये क्या है? ये एरोमेटिक है भाई साहब। क्यों? क्योंकि देखो देखो ये ये sp2 देखो, पाई सिग्मा लोन पेयर तो AbSp2, पाई सिग्मा लोन पेयर AbSp2, ये तो sp2 है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, तो sp2। अब बताओ कितना कितना यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन है? देखो C हुआ, P हुआ, क्योंकि सब sp2 है। अब यहाँ क्या होगा? E होगा या फिर P होगा? E होगा फिर O होगा। अब देख लो पाई, इसका देखो दोनों में से एक ही पार्टिसिपेट कर रहा है, तो 2 पाई 2 पाई 4 6 पाई, तो यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 6 काउंटर करना है, हमें 6 काउंटर करना है। ऑक्सीजन के पास 2 है, लेकिन मानना कितना है? 1 पेयर। तो ये क्या हो जाएगा? CPO। तो ये क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। ओके। अब जिसका आपको हमेशा इंतज़ार रहता है वो क्या है? बेंजीन। नाम तो सुना ही होगा। बताओ, हर एक एटम sp2 है, क्योंकि सबके पास एक एक हाइड्रोजन है, एक एक हाइड्रोजन है, एक एक हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन है, इसका मतलब 3 सिग्मा, तो sp2 sp2 सब sp2। तो देखो साइक्लिक है, प्लेनर भी है। अब कितना पाई इलेक्ट्रॉन? देखो 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई मतलब कितना पेयर? 3 पेयर, मतलब ओड नंबर। तो CPO एरोमेटिक। बेंजीन इसे एरोमेटिक कंपाउंड दुनिया जानता है, शायद आप भी जानते हैं। अब बताओ, देखो ये कार्बन का हाइड्रोजन क्या है? sp3। क्यों? क्योंकि यहाँ चारों सिग्मा है। तुरंत बोल दो, क्या बोल दोगे? नॉन एरोमेटिक। यहाँ आ जाओ। देखो देखो, इसमें दिखाई दे रहा है आपको? देखो देखो देखो, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, इसका मतलब देखो सबका हाइड्रोजन sp2 होगा। अभी जितना मैंने बोला आपको तो समझ में आ गया होगा। sp2 पाई सिग्मा लोन पेयर है, तो sp2। लेकिन यहाँ 2 पाई 4 पाई 2 2 6, ऑक्सीजन के पास 2 2 लोन पेयर होता है, लेकिन जब कॉन्जुगेशन होता है तो एक ही पेयर को कंसीडर करना है। तो इसका 2 लेंगे, इसका 2 लेंगे, 4 2 4 6 और 2 8। तो यहाँ कितना होगा? 8 पाई इलेक्ट्रॉन। 8 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब कितना कितना पेयर? 4 पेयर, है ना। 4 पेयर का मतलब क्या है? 4 का मतलब क्या है बोलो? इवन नंबर मतलब CPE। तो कौन सा? एंटी एरोमेटिक। कौन सा? एंटी। यहाँ आ जाओ, ये एरोमेटिक है। अब देख लेना ये एरोमेटिक है। ये देखो नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि यहाँ सब sp2 है। देखो CP और E हो जाएगा। देखो 2 4, यहाँ 2 लेंगे और यहाँ माइनस मतलब 2 6, 8 मतलब CPE। देखो 2 4 6 और प्लस मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब यहाँ CPO। तो क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। क्लियर है? अब यहाँ देख लो 27 देखो इस कंपाउंड में, देखो ये एरोमेटिक है। क्यों? अब देख लो, देखो 2 पाई 2 पाई 2 पाई 6 पाई, देखो साइक्लिक तो है, ये प्लेनर भी है। अब अगर पाई बॉन्ड, देखो पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेट पोजीशन में, आराम से सुनना, कॉन्जुगेट पोजीशन में लोन पेयर भी है और पाई बॉन्ड भी है, तो लोन पेयर को काउंट कभी नहीं करेंगे। फिर से, कॉन्जुगेट पोजीशन है, देखो पाई सिग्मा लोन पेयर भी है और पाई भी है, तो हम कॉन्जुगेट पोजीशन में अगर लोन पेयर भी है और पाई भी है तो हम लोन पेयर को कभी कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, तो कितना पाई? तो ये एरोमेटिक है, CPO है। ओके, अब आगे जो एग्जांपल है मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। आओ, आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ 29 30, ये सब एग्जांपल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ये सारे एग्जांपल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये सारे एग्जांपल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सारे एग्जांपल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। बेहतरीन है, बेहतरीन है, फिर बोल रहा हूँ। ओके, आगे आओ। देखो ये मैं करा रहा हूँ आपको। देखो 51 नंबर में करा रहा हूँ आपको। देख लो ये 51 क्या होता है? ये नॉन एरोमेटिक होता है। क्योंकि देखो यहाँ आपको देख कर लगा है साइक्लिक है, बिल्कुल है, आप उम्मीद करते हैं। देखो उसके बाद क्या होगा? प्लेनर होगा कि नहीं, वो भी मानते हैं। यहाँ अगर कार्बन का हाइड्रोजन देखेंगे तो सब sp2 होगा। लेकिन भाई साहब ये जो 1 और 6 का हाइड्रोजन है ना, ये दोनों मारपीट करेगा तो ये बॉन्ड एक दूसरे को ऊपर हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ये दोनों ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? जो प्लानिटी था, प्लेन में था, वो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। मैंने वहाँ लिख दिया। देखो ये आपको गुमराह करने के लिए दे सकता है। देखो यहाँ 1 2 3 4 5 पाई है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये CB है और क्या है? O है।
लेकिन जो पी है ना, ये पी नहीं घटेगा, ये प्लेनर नहीं होगा, नॉन प्लेनर हो जाएगा, मैंने बोल दिया। एक्सेप्शन, ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन C1 एंड C6 हाइड्रोजन इट्स बिकम आउट ऑफ प्लेन, आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा ये। तो ये किस लिए क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक के लिस्ट में आ जाएगा। ओके, कुछ बेहतरीन और भी एग्जाम्पल दिया मैंने यहाँ, तो आप कर लेना चाहिए आपको। देखो ये एग्जाम्पल, देखो ये एग्जाम्पल 55 एग्जाम में डायरेक्ट आता है। देखो ये एग्जाम्पल देखो, आपको देखकर लगता है जो ये कंपाउंड जो है ये साइक्लिक है, बिल्कुल है, प्लेनर भी है, बिल्कुल है, लग रहा है आपको। और कितना इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 और 8, देखो पाई सिग्मा पाई पाई से कॉन्जुगेशन में भी है। तो ये कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है, 8, मतलब इवन नंबर। लेकिन भाई साहब ये प्लेनर नहीं होता, क्या नहीं होता, प्लेनर नहीं होता, ये टेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे नॉन प्लेनर हो जाता है। क्या होता है, नॉन प्लेनर। तो ये क्या होता है, नॉन प्लेनर। ये एक्सेप्शनल केस में आता है, जो आपको याद रखना है। फिर बोल रहा हूँ, PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, अब खुद करो। नहीं समझ में आया तो नंबर मुझे बोल देना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा। आप आओ आगे देखते हैं। एक तो बेहतरीन एग्जाम्पल है जो आपको खुद करना है, देख लो आप। आगे बढ़ता हूँ मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि टाइम बहुत, ऐसे बहुत टाइम हो गया एरोमेटिसिटी के बारे में। मैं आगे और भी कुछ प्रॉब्लम कराऊंगा आपको, अब खुद कर लो। नहीं समझ में आया तो मुझे बताओ। अब आगे आओ, अब देख लो एनुलिन, क्या नाम है, कुछ इंपॉर्टेंट बात एरोमेटिक कंपाउंड का। एनुलिन, एनुलिन क्या होता है, देख लो मैंने लिख दिया, कॉन्जुगेटेड मोनोसाइक्लिक पॉलीएलिन पॉलीइन्स आर कॉल्ड एनुलिन। देखो ये एक एनुलिन है, कितना पाई, कितना कितना डबल बॉन्ड है, 2 2, तो इसलिए इसका एनुलिन 4 एनुलिन बोलते हैं। इसमें कितना, बेंजीन को क्या बोलते हैं, एनुलिन 6, इसको क्या बोलते हैं, एनुलिन 8। मतलब देखो क्या है, मोनोसाइक्लिक होना चाहिए, एक ही रिंग होना चाहिए, पॉलीइन एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होना चाहिए, और कॉल्ड एनुलिन, क्या बोलते हैं, एनुलिन। देखो मोनोसाइक्लिक और पॉलीइन एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होना चाहिए कॉन्जुगेट पोजीशन में, तो उसी को हम बोलते हैं एनुलिन। अब आ जाओ नेक्स्ट, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। अगर नाम नहीं सुना तो सुन लो, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, देखो एरोमेटिक एज वेल एज, ऐसा कोई कंपाउंड जो एरोमेटिक है लेकिन किसके लिए, चार्ज के लिए, आयन के लिए एरोमेटिक है, उसको हम बोलते हैं क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। देख लो एरोमेटिक है किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए, एरोमेटिक है नेगेटिव चार्ज के लिए, एरोमेटिक है किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो ये सब कंपाउंड एरोमेटिक है। देखो ये सब कंपाउंड CPO रूल फॉलो करेगा, CPO रूल फॉलो करेगा, CPO रूल फॉलो करेगा। तो ये सब कंपाउंड एरोमेटिक है, मैंने आपको सिखाया। तो कोई कंपाउंड्स अगर चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, उसके लिए एरोमेटिक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, मैं उस लेवल तक पढ़ा रहा हूँ, तो कुछ और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो देखो कॉप बोला है, कंपेयर द रेट ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, कंपेयर द रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, है ना, और सॉरी हेलोजन बोला। ये कंपाउंड जो हेलोजन है ना, कौन जल्दी एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, जल्दी निकल जाएगा, तो बोलो कौन। अब याद रखना, मैं इसको तुम्हें आपको ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले क्या करो आपको, यहाँ सबसे पहले फर्स्ट क्या करो, मेरे बात सुनो ध्यान से। फर्स्ट क्या करो आप, देखो कनेक्ट हो पा रहे हो कि नहीं मेरे साथ, वो देखो। अगर कनेक्ट हो पा रहे हो ना तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, अगर नहीं कनेक्ट हो पा रहा हो तो आप जितना भी देखो कोई फ़ायदा नहीं है। देखो फर्स्ट बताओ, पहले हेलोजन को निकाल दो यहाँ से, अरे निकाल दो बाहर, निकाल दो निकाल दो निकाल दो। अगर हेलोजन को निकालोगे तो आप बताओ, खुद बताओ, कार्बन से हेलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हेलोजन माइनस लेकर जाएगा तो यहाँ प्लस छोड़कर जाएगा। अगर प्लस छोड़कर जाएगा तो देखो कौन सा कंपाउंड स्टेबल हो रहा है। सर स्टेबल कैसे चेक करेंगे भाई साहब, आप जानते हैं एरोमेटिक मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जो अगर निकाल दो तो यहाँ प्लस आएगा, अगर यहाँ प्लस आएगा ना तो ये कंपाउंड बन जाएगा एरोमेटिक। अब मिला लेना मेरे साथ, CPO रूल फॉलो करेगा। अगर भाई साहब ये निकल जाए तो यहाँ प्लस आएगा, ये बन जाएगा नॉन एंटी एरोमेटिक। यहाँ से निकल जाए तो ये बन जाएगा नॉन एरोमेटिक। तो बताओ कौन जल्दी लेना, मतलब हेलोजन को रिमूव करना चाहेगा, तो C, उसके बाद कौन, ये, उसके बाद B, तो वही होगा। रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन क्या होगा, CAB। ओके, आओ आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, आप खुद करोगे। मैंने बोला हेलोजन को निकालो, प्लस बनाओ, प्लस बनाने के बाद देखो कौन एरोमेटिक बन रहा है, कौन एंटी एरोमेटिक, कौन नॉन एरोमेटिक बन रहा है, उसका हिसाब से बोल दो एक्सट्रैक्शन क्या होगा। अब बताओ, यहाँ बोल रहा हूँ कंपेयर द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ AgNO3, कौन जल्दी करेगा कौन स्लो करेगा, बिल्कुल सेम है। हेलोजन के निकालो, प्लस माइनस बनाओ, जो एरोमेटिक होगा वो जल्दी रिएक्शन करेगा, और जो एरोमेटिक नहीं होगा, मतलब एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक होगा, वो कम स्टेबल करेगा। देखो मैंने लिख दिया, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, यहाँ प्लस बनाओगे, यहाँ प्लस बनाओगे, यहाँ प्लस बनाओगे। ठीक है, तो जो कंपाउंड स्टेबल बनाएगा हेलोजन को रिमूव करने का, तो उसका रेट ऑफ द रिएक्शन जल्दी होगा। ओके, अब बताओ यहाँ कंप्लीट द रिएक्शन बोला,
यहाँ क्या बोला, कंप्लीट द रिएक्शन। देखो ये कंपाउंड, देखो आप इसको क्या करोगे, देखो ये माइनस पहले, देखो बताओ ये प्लस सोचोगे, यहाँ माइनस सोचोगे, माइनस पहले एस प्लस खोलेगा, ब्रोमीन यहाँ डायरेक्ट ऐसा। अब यहाँ आपको सोच लेना है, तो ये जो कंपाउंड बनेगा ना, ये क्या बनेगा, एंटी एरोमेटिक बनेगा। देखो यहाँ प्लस लिखते एंटी एरोमेटिक बनेगा। अगर एंटी एरोमेटिक बन जाए तो ये जल्दी रिएक्शन बिल्कुल नहीं करेगा। ओके, अब आ जाओ यहाँ देखो, ये तो हंसते खिलते करेगा क्योंकि एरोमेटिक बन रहा है, ये जल्दी करेगा। तो अगर दोनों में से कंपेयर करूँ तो रेट ऑफ द रिएक्शन किसका फर्स्ट होगा, सेकंड वाला का। क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड तोड़ने के बाद यहाँ प्लस बना रहा है, ये बॉन्ड तोड़ने के बाद ये प्लस बना रहा है, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक बना रहा है, ये एरोमेटिक बना रहा है। ओके, सेम तरह का क्वेश्चन मैंने और भी कराया आपको, यहाँ और भी कराया, तो ये आप खुद एक बार चेक कर लो। उसके बाद मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ और एक बेहतरीन सवाल दिखाता हूँ जो प्रीवियस ईयर का सवाल है। देखो, इन व्हिच पेयर सेकेंड कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, कौन में से सेकेंड कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है फर्स्ट से। तो बस वही एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक को चेक करना है। अगर सेकेंड कंपाउंड क्या है, बोला है व्हिच पेयर सेकेंड कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, मतलब सेकेंड वाला क्या होगा, एरोमेटिक होगा, है ना। क्लियर है, देखो ये बी आंसर है। क्यों, बी वाला सेकेंड वाला एरोमेटिक है, ये क्या है, एंटी एरोमेटिक। ओके, क्लियर है। यहाँ भी देखो ये यहाँ भी क्या है, सेकेंड ज़्यादा स्टेबल, मोर देन वन आंसर। ये एरोमेटिक और ये क्या, एंटी एरोमेटिक। ओके, यहाँ भी सेकेंड ज़्यादा स्टेबल फर्स्ट से, और यहाँ फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल सेकेंड से। क्यों, फर्स्ट एरोमेटिक, सेकेंड नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। यहाँ सेकेंड एरोमेटिक, फर्स्ट नॉन एंटी एरोमेटिक, यहाँ सेकेंड एरोमेटिक और फर्स्ट एंटी एरोमेटिक। यहाँ देखो ये 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री है, लेकिन इसके बगल वाले ऑक्सीजन है तो ये बैक बॉन्डिंग करेगा, तो ये सेकेंड स्टेबल ज़्यादा फर्स्ट से। क्लियर है। तो यहाँ क्वेश्चन में जो था सेकेंड पे, तो आंसर क्या हो सकता है, बी, सी और डी। आओ नेक्स्ट, बोला है हाउ मेनी कंपाउंड्स आर एरोमेटिक, इनमें से कितना कंपाउंड एरोमेटिक है। तो ये तो आपको मैं नहीं सिखाऊंगा। देखो ये देखो पोली क्या है, पॉलीसाइक्लिक। अगर पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड में एक भी रिंग अगर एरोमेटिक है तो पूरा कंपाउंड एरोमेटिक मान लेना। तो देखो ये तो एरोमेटिक है, क्योंकि अगर पूरा इसको निकाल दोगे तो बेंजीन है एरोमेटिक, ये एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। ये देख लेना आप, ये पूरा आपको कोई दिक्कत तो मुझे बताना। सेम क्वेश्चन फिर बोल रहा हूँ, MS चौहान सर का बुक से उठाया हुआ है ये सारे सवाल है। उसके बाद देखो, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रक्चर्स आर एरोमेटिक अकॉर्डिंग टू हुकेल्स रूल। तो ये भी आपको देख लेना पड़ेगा। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत है तो मुझे आप फिर बोल रहा हूँ, इस नंबर पे आप मुझे टेक्स्ट करो, व्हाट्सएप ओनली, ठीक है ना। तो मुझे लगता है आपको ये जो कॉन्सेप्ट था बेहतरीन तरह से समझ में आया। उम्मीद करता हूँ अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो एक और भी आपको खूबसूरत, ब्यूटीफुल और कुछ नोट्स उसके साथ साथ वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कोई दिक्कत हो तब भी मुझे बता सकते हो। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहो, खुश रहो और अपने जो लक्ष्य जो आप पाना चाहते हो उसके लिए मर मिटो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड ऑल द बेस्ट।